Hello friends, I am Avdendra. Friends, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है जिस पे मैं आपके साथ फोकस करना चाहता हूँ। रीजन है कि इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स द जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 6 कंट्रियों का एक क्लस्टर है इस अरेबियन पेनिनसुला में, माइनस सॉरी ये यमन। यमन को आप बाहर कर दें, बाकी जितनी कंट्रीज हैं ये सारे मिल करके एक कॉमन ग्रुपिंग है जिसको हम जीसीसी कहते हैं। जिसमें कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, तो कुवैत है। ये सारी कंट्रियों का एक कॉमन क्लस्टर है जीसीसी नेशंस का। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है भारत का। ये मीटिंग जो है वो मिस्टर जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर रियाद में इस समय प्रेजेंट हैं। उनकी मीटिंग 8 और 9 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुई है, जिसमें से ये पहली ऐसी मीटिंग है। आप ये ध्यान रखें कि ये पहली मीटिंग है। इट इज फर्स्ट एवर इंडिया जीसीसी मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग फॉर ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ये आप बहुत ध्यान से सुने, क्यों ऐसा है। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है पाकिस्तान आउट। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। कुछ सालों तक उसने उस स्ट्रेटजी का यूज किया। इन जीसीसी मेंबर्स को इंडिया को प्रेजेंट किया इन कंट्रीज में कि इंडिया इज एंटी मुस्लिम। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वहां की ये मानती भी रही कि इंडिया का अप्रोच जो है मुस्लिम के प्रति ठीक नहीं है। ऐसा कुछ डिग्री हुआ, या हो सकता है इसमें ये भी गलती हो सकती है कि हमारा अप्रोच ठीक नहीं था इन कंट्रियों के साथ, या भारत उतना रेलिवेंट उस समय नहीं था। इस वजह से ये दूरियां बनी थी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान भी था। उसने इन कंट्रियों के लीडर्स के माइंड में ये चीज डाल दी कि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और मुस्लिम ब्रदरहुडनेस को रिप्रेजेंट करना, और ये एक पॉइंट उसने रेज किया, जिसमें से कि उनके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो लीडरशिप थी उसने काफी हद तक इस बात को माना भी। लेकिन इंडिया कंप्लीटली आउट नहीं था इस रीजन से। कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई, हमारे अप्रोच ठीक नहीं थे। मिस्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में बहुत 10-15 सालों के बाद 1-2 अटेम्प्ट आना जाना हुआ। कोई खास इंगेजमेंट नहीं था भारत का। एक वहां पे भारत का मिशन मौजूद जरूर था, एम्बेसडर का मिशन, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल जब तक लीडर्स हाई लेवल एंगेजमेंट, मिनिस्ट्रियल लेवल एंगेजमेंट नहीं होता, तब तक एक कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं होता, है ना। तो इस वजह से हमारे अप्रोच में भी कुछ कमियां थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करेक्ट किया। और करेक्ट करने का मीनिंग ये है कि उन्होंने 10 सालों के अपने पीरियड में 15 बार इन कंट्रियों का दौरा किया है, जिसमें से यूएई के ऊपर उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया। सऊदी अरेबिया को भी उन्होंने बहुत वैल्यू दी है। इवन दो
इन्हीं 2 कंट्रियों को नहीं, सारी कंट्रियों को उन्होंने वैल्यू दी, कुवैत को, कतर को और बाकी जितने भी रीजन्स हैं। ओमान को इवन स्ट्रेटेजिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की भी बात की, है ना? स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने की बात की एट द टॉप लेवल। और 30 प्लस सालों के बाद ओमान का जो किंग है, रूलर है, मेन हेड, वो इंडिया विजिट किया G20 के दौरान, है ना? भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान। तो आप समझिए कि किस लेवल का डिसएंगेजमेंट था भारत का इन कंट्रियों के साथ। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से ऑफिस ज्वाइन किए, इसके बाद से इन्होंने एक कंप्लीट सेटअप चेंज किया, अप्रोच लिया, जिसमें से कंप्लीट इंटीग्रेशन। इसका नेगेटिव फॉल आउट हुआ। पहला चाइना उसमें से अंदर आ रहा था। एक सेकंड, मैं चीजों को ठीक कर लूं। फोन की बैटरी चार्ज नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूं जिससे फोन बंद ना हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पे चाइना और जीसीसी की भी मीटिंग होती है। मिस्टर शी जिनपिंग, मुझे याद है करीब 1.5 साल पहले या 1 साल होता होगा लगभग, वो जीसीसी काउंसिल के सारे कंट्रियों के मेंबर से मिले और उन्होंने चार्ट आउट किया प्रोग्राम प्लानिंग। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उस समय निकली थी कि इंडिया इन कंट्रियों के बीच में और चाइनीज करेंसी में ट्रेड होगा, लोकल करेंसीज में। युआन चाइना की करेंसी है, उसमें उन्होंने ट्रेड करने की बात की, जिससे डॉलर को काफी इफेक्ट होगा। अभी सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर एक था कॉन्ट्रैक्ट काफी सालों का, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया कि डॉलर के हम डोमिनेंस को एक्सेप्ट एटलीस्ट नहीं करते। अब उसके अपने भी पॉलिटिकल रीजंस हैं। यूएस का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसके एक्शंस से हो सकता है ये कंट्रियां सेटिस्फाई ना हो उसके बिहेवियर से, क्योंकि गाजा में जो वॉर चल रही है उसमें ये कंट्रियां जो हैं यूएस के एक्शंस को प्रॉपर्ली रीड ना करती हूँ, है ना, या उनके एक्शंस को सब्सक्राइब ना करती हूँ, ये है ना, अननेसेसरी सिविलियंस, है ना, उसमें मारे जा रहे बच्चे, वुमेन्स, इतना सिचुएशन आप फोटो इमेज देखें तो कैसी दिखाई देती है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे चाइना का भी डोमिनेंस को चैलेंज करना, और क्योंकि ये हमारे इमीडिएट नेबर है ना, जीसीसी काउंसिल, ये समुद्र पार कर दिया जाए तो डायरेक्टली लैंड मैच नहीं करते, मिल नहीं जाते, तो ये हमारे डायरेक्ट नेबर है। और भारत के अप्रोच अगर ईस्ट में देखें और वेस्ट में देखें, वेस्ट मीन्स वेस्ट एशिया, है ना, और ईस्ट एशिया में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, है ना, रीजनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, तो इस पूरे रीजन को भारत इंटीग्रेट कर रहा है। और कोशिश ये है कि यहाँ की जो मार्केट है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन किया जाए, एक्सपोर्ट इंप्रूव किया जाए इस रीजन में। एशियन कंट्रीज के साथ 90 बिलियन का, और इन जीसीसी कंट्रीज के साथ 190 बिलियन लगभग ट्रेड है, और अफ्रीका के साथ 90 बिलियन, इंटायर अफ्रीका के साथ 90 बिलियन के करीब है। तो इस तरह अगर आप रीड करें भारत के अप्रोच इस पूरे रीजन में, और डेफिनेटली इंडियन ओशन जो हमारा ही ओशन है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, यहाँ पे किसी और एनिमी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस भी चैलेंज करना, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। सो इंडिया इज प्लेइंग वेल। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।